हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी ITI के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पिछले सेशन में हम लोग जो है 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है आपका जो सेशन है वो 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट के माध्यम से बता रहे थे कि सर केवल सिंपल क्वेश्चन का ही तैयारी आप करवा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में केवल हार्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी होता है जिसको हम आसान बोलते हैं, कुछ आसान क्वेश्चन भी होता है और कुछ भारी क्वेश्चन भी होता है। तो हम लोग जो है पहले कुछ आसान क्वेश्चन को देख लेंगे, फिर जिस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है उस लेवल के क्वेश्चन को भी देखेंगे। उस हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को हम लोग जो है आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, वहाँ से आपको सही जानकारी मिलेगा कि आखिर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ हार्ड क्वेश्चन भी होता है, कुछ भारी को आपका आसान क्वेश्चन भी होता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जो है देखने वाले हैं, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो आपका 31 नंबर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो 31 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। ओम मीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। जो सिंपल क्वेश्चन है उसको हम लोग फास्टली देखने की कोशिश करेंगे और जितने भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे उसका पूरा डिस्कशन के साथ आप लोग को बताया जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 33 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे अवतल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? अवतल लेंस। अगर आप कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, तो बस सिंपली आपको क्या करना, मैराथन क्लास पूरा जो है जरूर देख लेना शुरू से अंत तक, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन होगा और यहाँ से आपका बेहतर से बेहतर तैयारी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा रहता है। तो 34 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे उत्तल लेंस यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपके 35 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जाए कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तो 35 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे छोटा हो जाता है, क्योंकि तेज प्रकाश में जब हम जाते हैं जहाँ पे प्रकाश बहुत ही अधिक मात्रा में आपको आपके चेहरे पर या फिर आपकी आंख पर पड़ रहा होता है, तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर आपको कम प्रकाश अंदर जो है आँख के अंदर प्रवेश करवाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 36 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो है टाइपिंग मिस्टेक आप इसको समझ सकते हैं कि डबल टाइपिंग कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपके 37 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जाए कि दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो 37 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती हैं, जिसके आँख में दूरदृष्टि दोष का प्रॉब्लम है वो, और नज़दीक के वस्तु को वो साफ साफ नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 38 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 38 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, या लिखेंगे अंध बिंदु कहते हैं। जो बिंदु आपको पूरा अच्छा नहीं दिख रहा है, पूरा फ्रेश आपको जो चीज़ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके 39 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मानव नेत्र में होता है। तो 39 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। क्या होता है? उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। तो 40 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, देखेंगे लाल दिखाई देता है। कैसा? लाल, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 41 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि वास्तविक सूर्य और आभासी सूर्य के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो 41 का ए ऑप्शन याद रखेंगे कि 2 मिनट का। होता क्या है, जब सूर्य उगता है तो उगने से पहले आपको 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है, और डूबते समय भी, डूब जाने के बाद भी 2 मिनट तक आपको दिखाई देता रहता है। तो उसी को हम लोग आभासी सूर्य कहते हैं। तो और आभासी सूर्य 2 मिनट पहले आपको दिखाई देता रहता है और 2 मिनट के बाद, डूबने के बाद भी आपको दिखता ही रहता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 42 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष जो है किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पर आपका 42 का जो सही आंसर होगा
वो आपका ए होगा, याद रखेंगे। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है ये, क्या है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, यह आप याद रखेंगे। क्योंकि इंद्रधनुष तो हम या फिर कोई वैज्ञानिक बनाने नहीं जाते हैं, इंद्रधनुष तो प्राकृतिक घटनाओं के कारण बनता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है। तो यहाँ पर 43 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, देखेंगे काला दिखता है। ठीक है, आकाश वास्तविक में काला है, लेकिन वायुमंडल के कारण आपको नीला दिखता होगा, ब्लू दिखता होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, मतलब आँख के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है। तो 44 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। रेटिना यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो 45 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे। टेस्ला यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 46 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन की डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो 46 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, दैट मीन्स याद रखेंगे दिष्ट धारा। किस प्रकार की धारा, दिष्ट धारा जो है प्राप्त की जाती है डायनेमो से। 47 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। तो 47 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें कि विद्युत चुंबक यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जितने भी मोटर होते हैं, जब तक आप विद्युत नहीं प्रवाहित करते हैं, विद्युत नहीं देते, तब तक वो नहीं चलती हैं। तो विद्युत चुंबक यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके नेक्स्ट जो है 48 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं। आपको बताना है कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका 48 का जो सही आंसर होगा सी होगा, लिखेंगे हृदय तथा मस्तिष्क, इस दोनों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 49 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। तो 49 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे नरम लोहे का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आपके 50 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, भले आपको सिंपल लग रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। 50 का सी ऑप्शन जो यहाँ पर आपका है सही जो है हो जाएगा, याद रखेंगे। फैराडे ने, यहाँ पर आपको बता दें इनका जो पूरा नाम था वो माइकल फैराडे था, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 51 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं। क्या आवश्यक हैं। तो 51 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे यूरेनियम। बिना यूरेनियम का आप नाभिकीय ऊर्जा जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 52 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका 52 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे पेशीय ऊर्जा का जरूरत पड़ता है। अगर आप कोई शारीरिक काम करते हैं, कोई बोझ उठाते हैं या फिर आप कोई भारी सामान उठाते हैं, तो उसमें आपको किस ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, पेशीय ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 53 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है। तो यहाँ पर 53 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि अंततः और सबसे विशाल और सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। और ये सबसे बड़ा भी स्रोत है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी अगर पूछ लिया जाए तो आप सूर्य ही बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप 54 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन, आपको बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आपको बताना है। तो 54 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे सौर ऊर्जा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 55 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि पृथ्वी पर सबसे विशाल सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य है, उससे अधिक ऊर्जा कोई भी अभी तक प्रदान नहीं कर सकता है। डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है।
और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी अधिक से अधिक हमने वैसे क्वेश्चन को ही सेलेक्ट किया है जो पूछा हुआ है, और उस टाइप के क्वेश्चन आप देखें और उस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान में रख सके, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि डेनमार्क को क्या कहा जाता है। तो 56 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, पवनों का देश कहा जाता है। पवन जानते हैं, और यहाँ पर पवन ऊर्जा अधिक से अधिक जो है बनाया जाता है, उसका उपयोग भी अधिक से अधिक पवन ऊर्जा का ही यहाँ पर यूज किया जाता है। पूछा जा रहा है 57 नंबर क्वेश्चन के द्वारा कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो 57 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे सिलिकॉन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है सौर सेल जो है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती हैं। तो 58 का ए ऑप्शन सही होगा, देखेंगे विद्युत ऊर्जा में। जो सौर सेल होते हैं वो सोलर, जिसको प्लेट भी आप बोलते हैं, वो सौर ऊर्जा को यानी कि सूर्य की ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती हैं। ये आप याद रखेंगे। सोलर प्लेट के बारे में आप लोग बहुत सारे जानते भी होंगे। 59 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पूछा है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर 59 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे सीएनजी। सीएनजी जो है खाना बनाने के रूप में इसका यूज नहीं किया जाता है। तो आखिर किसके रूप में किया जाता है। तो आपको बता दें कि ये जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ चलाने के लिए जनरली जो है आप जाएंगे तो आपको टैक्सी, कार सीएनजी से क्या किया जाता है, चलाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में प्रदूषण फैलाती है। ऐसा नहीं कि सीएनजी भी पूरा आपका पोल्यूशन फ्री है, हल्का है, बट बहुत ही कम मात्रा में ये प्रदूषण फैलाती है, जिसके कारण इसका उपयोग जो है वाहन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 60 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। तो 60 का यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे हरित लवक यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप अभी तक ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF, 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस सेट वहाँ पर आपको बिल्कुल जो है फ्री में मिल जाएगा। 2 मोबाइल ऐप है, दोनों मोबाइल ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एक पर आपको और भी बहुत अधिक मात्रा में सुविधा देखने को मिलेगा, जिस पर आपको ऑनलाइन टेस्ट भी जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा। वहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोनों मोबाइल ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और आपको बता दें कि अगर आप सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स कर सकते हैं। वहाँ पर पूरा फुल्ली चैप्टर जो है, पूरा फुल सिलेबस सभी सब्जेक्ट का मेरे द्वारा करवाया गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।